भाग्य है इस देश के अपने प्रदेश के लिए कि कम से कम अगर सरकार जागरूक हो और उसके पीछे रख रखाव हो और पानी पिलाने की व्यवस्था, पहले तो पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था हो, फिर पेड़ लगाए। इन्होंने पेड़ पौधे लाकर सारी जगह पेड़ पौधे भी लगाए, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको साथ लेकर, हर वर्ग को साथ लेकर एक पेड़ों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं कोई योजना और किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। नमस्कार, आज हम आए हैं पिंडवाड़ा के बोलने वाले वीर बावसी के यहाँ पर एक पेड़ देश के नाम, तो लगभग 105 की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। तो आइए आज हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। यहाँ के एमएलए साहब समाराम जी गरासिया, जो लोक लाडले हैं, पिछले 15 वर्षों से लगातार एमएलए बन रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। तो आइए सबसे पहले उनके साथ बात करते हैं। एक पेड़ देश के नाम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? एक पेड़ देश के नाम पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जन जागरण अभियान किया जाएगा कि वास्तव में एक पेड़ एक व्यक्ति के नाम से लगे। परिवार में 5 व्यक्ति होते तो 5 पेड़ लगाए। इतने पेड़ लगाए हैं, उनको रख रखाव करके बड़े किए हैं और ये सारा जो विकास दिख रहा है, मैं इन रणजीत सिंह की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिस प्रकार का ये जो विकास दिख रहा है ना, पहले इस प्रकार अव्यवस्था थी, लेकिन पेड़ लगा करके और ये जैसे एमएलए और सरपंच तो खाली बजट दे सकते, लेकिन इन्होंने मतलब चिंता करके ये रोडों का भी काम, कहीं पैर पानी में नहीं जाए, सभी दर्शनार्थियों के लिए बहुत फ़ायदा है। और मैं हमारे पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इन्होंने समय समय पर ध्यान भी रखा है और बढ़िया किया है। और पुनः रणजीत सिंह बालिया की टीम को बधाई देता हूं कि वृक्षा पेड़ लगाने में, पर्यावरण की व्यवस्था करने में बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। ये संदेश दूर दूर तक लोगों के अंदर जाए। तो अभी आप आबू पिंडवाड़ा की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? आने वाला समय है जो चुनाव को लेकर है, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? अब चुनाव को लेकर के आने वाले समय में तो ये तो हमारा तो ये हमेशा के लिए फर्ज है। मैं आज जनता के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार हूँ और हम तो जहाँ भी हमारे मंडल स्तर पर यही कहते हैं कि मंडल स्तर पर मीटिंग रख के पर्यावरण की सुरक्षा किस तरह से की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ लगे। अपन ज़्यादा उनको जिम्मेदारी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये व्यवस्था की जाए, ये हमारी व्यवस्था है। आइए बात करते हैं यहाँ के मतलब रणजीत सिंह जी बालिया जो यहाँ पर संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं। तो आपके मन में कैसे ख्याल आया कि भैया इसका विकास होना चाहिए? जब यहाँ पर गंदगी थी, विकास नहीं था, तब विकास तो ऐसे है कि यार पहले भी कोई टीम काम कर रही थी, बाकी पेड़ों को लेकर काम नहीं कर रहे। क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ मंदिरों में, वह हर लोग पक्का निर्माण करते हैं, जबकि आवश्यकता है अपने पर्यावरण पेड़ों की, वो कोई ट्रस्टी नहीं करते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि 5% 2% इसमें ट्रस्टियों के जितना पैसा है वो पर्यावरण के लिए भी लगाना चाहिए। तो ये एक पेड़ देश के नाम, ये कैसे ख्याल आया आपके मन में? नहीं, मेरे कोई योजना नहीं है, बस मैं तो सबको साथ लेकर, हर वर्ग को साथ लेकर एक पेड़ों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं कोई योजना और किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ। या हर एक आता है, आप आए तो आप भी हमारे साथ हो, ऐसे लेके एक प्रेरणा देते हैं हम तो कि आप भी लगाओ आपके गांव में। ये इनको भी कहते हैं आप भी लगाओ, हर गांव में ऐसा काम करना चाहिए। तो ये होता है, जज्बा होता है और हमारा तो यही मकसद है कि मारवाड़ लाइव का कि जो भी सकारात्मक बातें होती है या सकारात्मक कार्य होता है, वो हम मारवाड़ लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। बड़ा सौभाग्य है इस देश के अपने प्रदेश के लिए कि कम से कम अगर सरकार जागरूक हो और उसके पीछे रख रखाव हो और पानी पिलाने की व्यवस्था, पहले तो पानी पिलाने की पूरी व्यवस्था हो, फिर पेड़ लगाए, फिर फालतू खर्चा नहीं करें। पेड़ कम लगा तो चलेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बल्ली गांव के सरपंच महोदय और इनसे हम जानना चाहेंगे एक पेड़ देश के नाम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पर्यावरण के बारे में जो पेड़ पौधे लगाने के लिए हम लोगों ने पंचायत में है और कहीं भी पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण में बढ़ोतरी होती है। अगर एक पेड़ को काट देते हैं तो हजारों लोग जाते हैं, ऐसा लोग होता है। और मैं सबसे पहले वीर बावसी, बोलने वाले वीर बावसी के यहाँ पर जो ट्रस्ट रणजीत सिंह जी बालिया के नेतृत्व में बना है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में आकर इन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर आपके खसरे नंबर में बोलीवाला वीर बावसी कालुमरी के अंदर आता है। आप यहाँ पर सीसी रोड है, पेड़ पौधे हैं और भी अनिकट का काम है, घाट का निर्माण है। ऐसा अगर आप काम करोगे तो आप लोगों को
लोग बाग भी याद करेंगे। इनकी हमारे सहयोग से इन ट्रस्ट वालों को हमने बहुत ही सहयोग दिया और इन्होंने पेड़ पौधे लाकर सारी जगह पेड़ पौधे भी लगाए। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम बात करेंगे जिला संयोजक महोदय रमेश जी सैनी हमारे साथ है, पर्यावरण प्रेमी हैं, इनसे बात करेंगे। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ेगी और पेड़ पौधों के लिए हमें पर्यावरण को महत्व देना पड़ेगा। सब सार्वजनिक रूप से पेड़ पौधों को महत्व देना पड़ेगा। तो आने वाले समय के लिए क्या योजनाएं हैं? आने वाले समय के लिए अभी वर्तमान में योजना चल रही है बीजारोपण व्यवस्था। तो बीजारोपण यूँ है कि प्रत्येक घर में 10-10 पौधों का बीजारोपण हो और बीजारोपण के लिए हमें कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। निःशुल्क भी हो सकता है। फल फ्रूट लाते हैं, उनमें से बीज निकलते हैं, बीज को संरक्षित रखकर और उन्हीं बीजों को सुखाकर और उन्हीं बीजों से हम बीजारोपण करके पौधा तैयार करें। और जब पूरा पौधे को खाद पानी देकर पूरा पौधा तैयार हो जाता है तो उसके उपरांत उसको यथास्थान पर या उचित स्थान पर जहाँ भी है वह वृक्षारोपण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली वाले वीर बावसी कमेटी के द्वारा आज आयोजित 105 वृक्ष लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में उनको देखभाल करके उनका विकास किया जाएगा। और मेरे हिसाब से तो पर्यावरण को हमारे सनातन धर्म में देवताओं का रूप दिया गया है और एक वृक्ष की अगर हत्या करते हैं तो मतलब 10 मनुष्यों की हत्या के बराबर होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का क्रम बनता है कि वृक्ष लगाए। आप देख सकते हो, एक पेड़ देश के नाम। तो हमें भी अवसर मिला है सम्मिलित होने का और लगा रहे हैं। कारवां भी देख सकते हो कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको पानी पिलाकर सींचा जा रहा है। कोई ऐसा ढोंग नहीं है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स्वयंसेवक लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है पेड़ लगाने का। जहाँ पर अच्छे कार्य की खुशबू आएगी, जहाँ पर भी सकारात्मक की खुशबू आएगी, वहाँ मारवाड़ लाइव पहले पहुँचेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे मारवाड़ की भूमि पर अच्छा कार्य हो रहा है वह हम हमारे खबर के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहें। इसलिए मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को मतलब प्रेरणा मिले और वो भी अच्छा कार्य करें। तो मेरे साथ राहुल भाई थिंगोर जो डीओपी के रूप में है, वो भी आपको बहुत बेहतरीन फ़ोटो भी दिखाते हैं, वीडियो भी बहुत शानदार बनाते हैं। और मैं आपका दिनेश रावल नादिया।